ओम शांति। आज एक बहुत ही अच्छी बात आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है। क्योंकि सारी दुनिया में, हर देश में, हर धर्म में यूं क्या है कि हर एक भगवान को किसी ना किसी रूप में जरूर मानते हैं। भाषा के अंतर के कारण कोई उसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई उसको खुदा कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, कोई मालिक कहते हैं या कोई गॉड कहते हैं। कोई भी शब्द में किसी भी रूप में भगवान को याद जरूर करते हैं। लेकिन अगर श्री कृष्ण का चित्र या श्री कृष्ण का नाम सामने लाते हैं तो सारी दुनिया नहीं मानते। तो सारी दुनिया, हर एक दूसरे धर्म वाले सभी ये समझ जाते हैं कि यह हिंदुओं का भगवान है। सारी दुनिया नहीं मानते हैं। तो जरूर ये श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आज यहाँ हम स्पष्ट करेंगे कि श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है। और श्री कृष्ण को जो भी मानते हैं उसका आधार है, क्योंकि लोग सभी ये जानते हैं भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया और वो श्री कृष्ण के द्वारा गीता ज्ञान सुनाते हुए दिखाते हैं। और गीता ही ये दोनों बातें सिद्ध करती हैं कि गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया, और दूसरी बात है कि श्री कृष्ण और भगवान में क्या अंतर है। ये दोनों बातों को समझना है। कैसे सिद्ध करते हैं? पहली बात कि गीता ज्ञान कब सुनाई गई थी? जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाने के बाद, ये युद्ध करके विजय बनकर ये संसार की भोग विलास की इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तब भगवान समझाते हैं कि मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूं। ये सारे मनुष्य पत्ते की भांति मेरे साथ इस वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबके कर्मों का हिसाब किताब सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जिसको जो मानता है वो उसी को प्राप्त कर लेता है। विष्णु का उपासक वो विष्णु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मुझे कोई नहीं प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का ज्ञान समझाते हैं। और दूसरी बात, जब अर्जुन ने सही में भगवान को जानने की इच्छा रखी, भगवान को देखने की या पाने की इच्छा रखी, तब भगवान स्वयं अपनी पहचान देते हैं कि मुझे ये चमड़े की आंखें मुझे देख नहीं सकते। मुझे जानने या देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। और फिर अर्जुन ने दिव्य दृष्टि की मांग करते हैं और भगवान उनको दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं। और दिव्य दृष्टि का वरदान पाने के बाद ही अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया। तो दिव्य दृष्टि का वरदान पाने के बाद किसका दर्शन किया? श्री कृष्ण का दर्शन की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो उससे पहले से ही सामने खड़ा था। श्री कृष्ण को तो पहले से ही देख रहा था। दिव्य दृष्टि पाने के बाद ही भगवान को देखा, माना भगवान कुछ और है। और दूसरी बात यह कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु से रहित हूं, मैं अयोनि हूं, मैं निराकार हूं। मैं अपने समय पर जब धर्म के अति ग्लानि होते हैं, मैं प्रकृति का आधार लेकर आता हूं, मैं परकाया प्रवेश करता हूं। इस प्रकार से जब भगवान अपनी पहचान देते हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और श्री कृष्ण का जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण का माता पिता भी है। तो भगवान और श्री कृष्ण ये दोनों में अंतर है। ज्ञान देने वाला भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ज्ञान देने वाला भगवान वो कौन है? ये ज्ञान अब स्वयं परमात्मा आकर दे रहे हैं कि आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करते हैं। अभी भी जो भी शरीर में आत्मा है वो ही बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा में ही ज्ञान होता। आत्मा अगर शरीर छोड़कर निकल जाता है, शरीर कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। शरीर को 2 दिन भी रख नहीं सकते। तो शरीर सड़ना गलना चालू हो जाता है। तो इस शरीर के द्वारा सब कुछ करने वाली आत्मा है। तो इसी प्रकार सभी आत्माओं का जो मालिक है, पिता है, वही परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है, वही भगवान है, वही परमात्मा समझाते हैं। जब जब धर्म के अति ग्लानि होते हैं तब मैं आता हूं और सारे अधर्मों को नाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। अर्थात ये ज्ञान स्वयं परमात्मा अभी आकर दे रहे हैं। अभी कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि चल रहे हैं, स्वयं परमात्मा आकर ये ब्रह्मा का तन का आधार लेकर वही पुनः गीता ज्ञान दे रहे हैं। और निराकार परमात्मा को ही
हर धर्म वाले अलग अलग रूप में याद करते हैं। कोई उसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, मालिक कहते हैं, कोई उसको गॉड कहते हैं, कोई लाइट के रूप में उसका ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, निराकारी मूर्ति के रूप में उसको पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर धर्म वाले अलग अलग रूप में निराकार परमात्मा को ही याद करते हैं। इसीलिए कहा कि श्री कृष्ण और भगवान में अंतर है। श्री कृष्ण शरीरधारी हैं और भगवान निराकार है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आए तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए। ओम शांति।